चलो जी, हमजा साहब आए हैं। सूफी साहब हमजा साहब, हाँ बोलिए। हाँ हमजा साहब आप कुछ ऐड कीजिए जी। आदाब जी, आदाब। ये सूफी साहब आपको बहुत आदाब। हाँ आदाब आदाब। मैं एक मामूली सा इस्लाम का तालिब इल्म हूँ जी हाँ, पिछले 20-25 साल से, और उसकी रोशनी में कुछ मैंने भी मालूमात इकट्ठा की अपने को मुतमईन करने के लिए। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी आपने सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, इसके बारे में आप मेडिकल साइंस को भी आप ले आए कि जो मेडिकल साइंस में तरक्की हुई है, साइकोलॉजिकल साइंस भी, नहीं, मेडिकल साइंस में तरक्की जो हुई है, इंसान के जिस्म की तहकीकात जो की गई हैं, वो इसमें आप शामिल मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। नफ्सी अनफुस के लफ्ज होते हैं, नफ्सियात से ज्यादा इसके अंदर है। अब आप देखिए, कल मैं बता रहा था सज्जे वाला साहब को, ये आप जो नहीं सुनिए, एक मिनट बता, एक लफ्ज बताना चाह रहा हूँ जो मैं भूल ना जाऊं। वो ये है कि अब ये जो सच्चे वाला साहब ये जो बहसे कर रहे हैं ना, ये नफ्सियाती कत्ल कर रहे हैं। नहीं, उस पे अभी उस पे आप मत जाइए। लोगों के अंदर जो है ना, लोगों की नफ्सियात को जो है ना मार रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, कि लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर भी हम अपनी निशानियां दिखाएंगे, तो मेडिकल साइंस की तरक्की जो हुई है, इसको भी आप मानते हैं कि नहीं मानते? निशानियां बिल्कुल मानते हैं। हमको क्या लिखा यहाँ पे, ये सच्चे वाला साहब को अल्लाह लफ्ज नहीं चाहिए, और आप उसको बतलाइए। आप सिर्फ मुझसे बात कीजिए, आप सिर्फ मुझसे बात कीजिए अभी। ये मेडिकल साइंस करें, उनका जो सवाल है आप उसका जवाब दीजिए। मेडिकल साइंस में जो तरक्की हुई है और इंसान के पूरे जिस्म की जो खोज डॉक्टरों ने कर ली है, साइंटिस्ट ने कर ली है, अल्लाह की निशानियों में। हाँ ठीक है, लेकिन जितना अब तक हुआ है, आप मेरी बात तो सुन ले, आप थोड़ा पेशेंस रखें, आपको बहुत जल्दी है बोलने की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह की जो निशानियां अल्लाह ने कहा है कि हम दिखाएंगे, आफाक में भी, तुम्हारे अपने अंदर भी, इसमें आप मेडिकल साइंस की तरक्की को भी मानते हैं कि नहीं मानते? आपको दिखी या नहीं? आप बताइए। आप इसमें नजर आई नहीं आई? जी मुझे नजर आई है, आप बताइए, आप मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल मानते हैं। इन्नहुल हक के लफ्ज पे आके रुकिए तो मानेंगे आप। अच्छा ठीक है, एक बात, हक के माने हैं रियलिटी। एक छोटी सी बात, एक पॉइंट पे चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑटोप्सी जो है, आप दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि जो पोस्टमार्टम है, इस्लाम में जायज है या नाजायज है? देखिए, आप आयत की बात हो रही है, ये जायज। मैं सीधे से सवाल कर रहा हूँ सर। मैं तभी बात करता हूँ, मैं आपसे तभी बात कर पाऊंगा जब आप खुद पॉइंट बात चलेंगे, इधर उधर मत जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज माना गया है या नहीं माना गया है? यस या नो? आप बताइए। पहले आप बताइए, फिर बाद में, ताकि हम देखें तो नहीं, पहले हम देखें, हम पहले के जो देखें कि आपकी गहराई कितनी है, हम बता देंगे बाद में। नहीं वैसा नहीं है। देखिए, पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज है या नाजायज है? यस या नो? जरा अपने सच्चे वाला साहब, ये जायज नाजायज वाला काम मुफ्तियों का, फतवेबाजों का है भाई। आपकी मालूमात क्या है इस्लाम के बारे में? पोस्टमार्टम इस्लाम, इंसान के जिस्म को काटना पीटना, इस्लाम तो ये कहता है कि इंसान जो है वो सबसे अफजल मखलूकात में से है, मखलूकात सबसे अफजल है। उसका इंतकाल होने के बाद खुदा से उसको जो कि मुलाकात करनी है, फरिश्ते उसका इंतजार करते हैं, 24 घंटे के अंदर उसको दफना दिया जाए। ये इस्लाम कहता है, जैसा है वैसे ही, काट पीट कुछ नहीं। इसमें आयत मौजूद है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज है या नाजायज? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये आपकी खुदा की मखलूक में कुछ काटना और निशान लग, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, क्यों लंबा घुमा?
मुसला करना, जिस्म का हाँ, काटना पीटना इस्लाम में जायज है या नाजायज? ऐब लगाना, उसमें जो है ना वो करना, ये तो आप यस या नो में एक बार बोल देना, यस या नो, पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज है या नाजायज? इतना आसान से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, देखो आप सुनिए, कुरान में जो आयत है ना, आप यहाँ वहां मत जाइए प्लीज, मेरा सुन तो लीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब पहले दीजिए, आगे तब बढ़ेंगे कि इस्लाम में पोस्टमार्टम करना जायज है या नाजायज, हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कुरान में है ही नहीं ये बात। अरे आप बताइए, कुरान में हो, हदीस में हो, कहीं भी हो। कुरान से हट नहीं रहा हूँ, सच्चे वाला साहब निकालेंगे वो आपके उसकी तकलीफ में। आप सुनिए, आपकी मालूमात क्या कहती है कि इस्लाम में पोस्टमार्टम जायज या नाजायज, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। ये बताइए पोस्टमार्टम करते क्यों हैं? इस पे आप जो आपसे पूछ रहा हूँ पहले आप वो बताइए, हाँ या ना, जायज या नाजायज? जायज नाजायज की बात बोलूंगा ना कि आप करते क्यों है उसकी पोस्टमार्टम। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पहले बताइए नाजायज है या जायज? जिद पे अड़े हैं, पोस्टमार्टम जायज या नाजायज, पहले यहाँ पे आप बताइए कि बंदा क्यों मरा है, किस वजह से बंदा मरा है। खाली इस्लाम में पोस्टमार्टम जायज है या नाजायज? मेरे भाई एक लाइन ले, आप एक लाइन लेके बैठ गए, मैं ये पूछ रहा हूँ इसी लाइन पे सारा मामला इसी लाइन पे अटका हुआ है। नहीं प्लीज, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, पहले आप जवाब दें, पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज है या नाजायज? ये सवाल ही नहीं है साहब, कुरान से कोई मतलब ही नहीं है। हम इससे हमें बहस नहीं है कुरान से, इस्लाम खाली कुरान नहीं है, हदीस कुरान सब मिला करके है। आप बताइए पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज है या नाजायज, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जवाब देंगे सूफी साहब? जी बोले। आयत बताइए ना साहब, आप बताइए आयत बताइए। आप पहले बताइए पोस्टमार्टम इस्लाम में जायज है या नाजायज, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डरता है इसलिए कि गुनाह ना हो जाए। मेरे भाई सच्चे वाला साहब को बोलिए, हम लोग कुरान से बाहर बात नहीं करते। मेरा सिर्फ एक सवाल है, यहाँ पे ये डिस्कशन का मामला ही, कुरान तो इतना नाकिस और इतना मुहम्मल है कि जिंदगी के बहुत से एस्पेक्ट्स छूटे हुए हैं उससे, उसमें मालूम ही नहीं हो पाता कुछ। और जब इस्लाम का जब नाम आता है तो वो हदीस और कुरान, हुजूर का तरीका, तमाम चीजें मिलकर इस्लाम बनता है। मेरा सवाल सिर्फ अभी भी वहीं पर है कि पोस्टमार्टम को इस्लाम जायज मानता है या नहीं मानता। हमजा साहब जवाब देंगे नहीं, ये खाली गोल गोल घुमाएंगे, इनसे कितना बहस। अब मुझसे सुन लीजिए, अब नहीं, अब आपकी अकल में बात नहीं आएगी, बहुत से मुसलमान भाई सुन रहे हैं, वो उनको बता दें, इस्लाम में पोस्टमार्टम नाजायज है, कुछ भी काटना पीटना जायज नहीं है, जैसा इंसान है वैसे ही उसको दफन कर देना है। अब मेरा एक सवाल है कि अगर पोस्टमार्टम दुनिया ने न अपनाया होता तो ये तमाम जो आप कह रहे हैं ना, आफाक और अनफुस, लोगों के अंदर ये निशानियां इंसान को हासिल न हुई होती। ये कारनामा पोस्टमार्टम का है, इस्लाम से बाहर निकल के जिन लोगों ने काम किया उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। अगर पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होती तो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था, और ये तमाम जो निशानियां हमारे सामने आई हैं ये हमारे सामने न आती। अबुल कासिम नाम का एक तबीब था, आंखों का डॉक्टर, इराक के इलाके में इस्लामिक स्टडीज में एमए में जो पढ़ाई जाती है उसमें लिखा हुआ है, उसने ये बात रखी थी कि आंख का ऑपरेशन, जो बाद में लोग अंधे हो जाते हैं, झिल्ली पड़ जाती है, वो झिल्ली हटा करके काट करके निकाल देने से इंसान को दोबारा बसारत मिल सकती है। तमाम उलमा ने उसकी मुखालफत की कि ये मुसला होगा और मुसला इस्लाम में जायज नहीं है, लिहाजा उसका काम वहीं पे रुक गया। जब यूरोप में मामला पहुंचा, किताबें पहुंची, तो यूरोप के लोगों ने फिर तरक्की की और तमाम दुनिया के लाखों लोगों को बसारत मिल गई, रोशनी दोबारा मिल गई। ये उनका कारनामा है, इस्लाम ने तो वहीं पे रोक दिया था। मुझे इतना ही कहना था। अब मैं आपसे छुट्टी मांगता हूँ, मैं हटता हूँ ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। बच्चे वाला साहब तो आया नहीं कर रहे, क्या बात है?